आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, बाराबंकी खेती के लिए पूरे देश में प्रदेश में विख्यात है। यहाँ के विकासशील और विकसित देश की उच्च स्तरीय श्रेणी में आकर अपना लोहा मनवाया है, उद्यम का रूप दिया है। उद्यमी खेती के रूप में विख्यात हो चुका है जिला। तमाम तरह की खेतियों के लिए जाना जाता है। विदेशी तकनीक से लेकर के पारंपरिक खेती में अपनी एक छाप बनाई है। इसी को देखने के लिए उत्तर प्रदेश शासन से कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग का आगमन हुआ। उन्होंने तमाम किसानों से मिली, उनकी खेती के बारे में जाना। जिला उद्यान विभाग की तरफ से मोर ड्राप मोर क्रॉप योजना के लाभान्वित किसानों से लेकर के तमाम किसानों से मिली। कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन मोनिका एस गर्ग का भ्रमण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील किसान पद्म श्री राम शरण वर्मा के हाईटेक फार्म पहुंचकर वहां किसानों से मुलाकात की और उनके द्वारा अपने फार्म पर की जा रही गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने वर्मा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। केले की खेती में लगे फलों को देखकर उन्होंने केले के क्षेत्र में और अधिक कार्य करने की अपेक्षा की। उद्यान विभाग के अधिकारियों से उनके फार्म पर केला टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने का प्रयास करने को कहा, जिससे स्थानीय स्तर पर पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। कृषि उत्पादन आयुक्त ने वहां उपस्थित किसानों के द्वारा अपने या किए जा रहे कार्यों के बारे में जाना। रामशरण वर्मा से प्रेरणा लेते हुए अन्य किसानों को उस तकनीक को अपनाने को कहा। आधुनिक खेती के जरिए जिले के किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं। कम जगह में ज़्यादा खेती, ज़्यादा फसल मुनाफा दे रही है। आइए आयुक्त का दौरा देखते हैं। पर एकड़ कम से कम हो जाती है। ये होनहार करके पिता है आप। बहुत आप क्या करते हो? भट्टे का काम है। आपका ईंट भट्टे का था तो बेटा बिल्कुल ही अलग लाइन में चला गया। स्ट्रक्चर प्लस करना प्लांटिंग मटेरियल 900 कुछ रुपए था पर स्क्वायर मीटर जो है वो 844 रुपए पर स्क्वायर मीटर स्ट्रक्चर का और ड्रिप का है इंक्लूड, और 610 रुपए प्लांटिंग मटेरियल। इसका 50% सब्सिडी कितना कमा चुकी है बताइए। कमा तो बहुत। अपनी इतिहास बताओ कैसे तुम लोग थोड़े कमाई बताइए। इलाके के कहाँ लोग नौकरी करते थे? नौकरी में कुछ प्राइवेट कंपनीज में करते थे। कहाँ से बीटेक कहाँ से किया था? हिंदी काम पहले ये 300 का भी हमने बेचा है 500 तो, लेकिन आज के डेट में 500 रुपये है और 1 एकड़ में हमने 1100 पौधे लगाए। फिलहाल 100 पौधे में नहीं फलाना है जी, लेकिन आज के डेट में ये केला कट जाए तो ये 4 से 4.5 लाख रुपया आएगा, जिसमें हमारा हो रहा है। उसको क्या फायदा हुआ उससे? फसल मिल रहा है। कौन सा फसल था उन्होंने किस फसल में लगाया था? वो उनको क्या फायदा हुआ उससे? सिंचाई जो है पानी कम लगता है, कम पानी में सिंचाई हो जाती है। पानी का तो कोई फर्क पड़ता नहीं आपको? पानी ज़्यादा लगेगा तो उससे किसान को कोई फर्क पड़ता नहीं। ज़्यादा पानी लगेगा पेड़ बैठ जाता है, तो इसलिए कम से कम पेड़ बैठता नहीं, झुकता नहीं। ज़्यादा पानी नुकसान करता है। लगातार पानी रहने पे जड़ें बढ़ती नहीं है। इसके सिंचाई में जो है पेड़ बढ़िया, पैदावार भी बड़ी पैदावार भी बढ़ी। कितनी? वो भाई ये है एकड़ में है 250। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता, 15 रुपये किलो बिकता है। तो केले का बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बाजार है। हमको वही खेती करना है जहाँ बाजार हो। इसी लागत मूल्य नहीं दे कहता है भारत सरकार कि आप वो खेती करिए जिसकी हमारी बाजार हमारे देश में हो विदेश में हो, तो वो खेती करना है। हम उसमें मैडम भी बैठते हैं कृषि और लागत मूल्य में, तो वहाँ चर्चा होती है। तो हमको वही चीज़ पैदा करना है कि मैं ये देखिए हमारा 25 साल नहीं एक्सपोर्ट तो मैडम ऐसा है ना, केला का एक्सपोर्ट हम कर नहीं कर सकते हैं, हमारे पास वोट नहीं है। तो जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो आपके गुजरात से हो रहा है, हमारा वोट नहीं है। मतलब बंदरगाह या केला कच्चा केला भेजेंगे तो कम से कम 3 दिन हमको ले जाने में लगेगा, तो ये लिए केला खराब हो जाएगा। ये उसमें जो रेफ्रिजरेटर है उसी में जाएगा। और केला की जो हमारी क्वालिटी है वो हम गुजरात से थोड़ा पीछे पड़ रहे हैं। गुजरात में क्लाइमेट, वहाँ क्लाइमेट सूट करती है। केला तो यहाँ जबरदस्ती हो रहा है, 10 डिग्री के नीचे तापमान नहीं होना चाहिए। आयुक्त ने विकासखंड मसौली के ग्राम याकूतगंज में उद्यान विभाग द्वारा संचालित मोक्रा माइक्रो एग्रीगेशन योजना का लाभार्थी कृषक श्री राजाराम सुनील कुमार चंद्रभान के खेत में लगे मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया।
लाभार्थी कृषक से बात करते हुए उन्होंने जानकारी प्राप्त की कि इस सिंचाई संयंत्र को स्थापना में उन्हें कितना पैसा लगाया, उन्हें कितना अनुदान मिला। लाभार्थी द्वारा इस पर जानकारी दी गई कि उन लोगों को 2,46,444 रुपये लगे हैं। सरकार की तरफ से 1,97,288 रुपये का अनुदान उनको मिला। लाभार्थी ने बताया कि इससे जहां पानी की बचत हो रही है, वहीं दूसरी ओर फसल की नियमित सिंचाई होने पर पौधों की बढ़वार में एकरूपता भी परिलक्षित हो रही है। उपस्थित रहे अन्य किसानों से भी उन्होंने ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में और केला की खेती के बारे में बातचीत की। उद्यान विभाग की योजनाओं को प्राप्त के होने वाले लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की। मीनापुर के किसान सुनील वर्मा ने बताया कि वह ड्रिप सिंचाई पद्धति से स्ट्रॉबेरी खेती करते हैं, जो उन्होंने आधा एकड़ से शुरू की थी। आज 5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। ड्रिप संयंत्र की स्थापना सबसे पहले स्ट्रॉबेरी उनके यहाँ पैदा होती थी, वह लगभग दुगना पैदा हो रही है। इस प्रकार इस योजना से किसानों को काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। इससे जहां पानी की बचत हो रही है, वहीं ड्रिप में खाद और दवा का भी पौधों की जड़ों के पास पहुंच जाने से गुणवत्तापूर्वक उत्पादन हो रहा है और उपज भी ज़्यादा होती है। उनको 1 एकड़ से करीब 4 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी हो चुकी है। ऐसा सुनकर आयुक्त ने काफ़ी खुशी जाहिर की। यह आप लगातार देख रहे हैं किसान पद्मश्री किसान रामशरण वर्मा द्वारा खेती की तमाम तरीकों की जानकारी दी जा रही है, जो बाराबंकी में हो रही है। पूरे विषय पर जानकारी देते रहे हैं आयुक्त। इसी दौरान विकासखंड रामनगर के बेरिया में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत स्थापित पॉली हाउस का निरीक्षण किया, जहां पर जरबेरा की खेती पॉली हाउस में की जा रही है। ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ जब गुजरात में करते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा 2013 का है। मतलब ये मुख्यमंत्री पहले और वैसे कि प्रधानमंत्री से कई मुलाकातें रहती हैं। तो ये ग्लोबल ऐसे बेटा में यहाँ पर जब प्रोग्राम होते हैं आते जाते आइए, ये देखिए बेटा हमारे फार्म हमने नक्शा लगा रखा है। आयुक्त ने जरबेरा गांव के किसान लाभार्थी संदीप वर्मा, राकेश कुमार, सुमित और जनपद बाराबंकी में पालू हाउस में जरबेरा की खेती के जनक कहे जाने वाले मोहिद्दीन से बात की। उन्होंने इस बातचीत के दौरान योजना के लाभ के बारे में जानकारी ली। जरबेरा के फूल जो शादी विवाह सजावट आज के समय काम आता है, ये काफ़ी उपयोगी होता है। इसकी मंडी लखनऊ में उपलब्ध होने से किसानों को अच्छी आय प्राप्त। वहाँ पर एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना की केला की खेती, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, गेंदा फूल की खेती करने वाले किसान भी उपस्थित थे। बिशुनपुर के दुर्गेश में ड्रैगन फ्रूट का फल केला की खेती करने वाले किसान रामनगर के पंकज शर्मा, इनका केले के फल की झाड़ जो थी वो करीब 4 फुट के ऊपर देखी गई, जिसको देख के काफ़ी आयुक्त ने आश्चर्य प्रकट किया, जिसका वजन 40 किलो से अधिक था। जिसे देखकर कृषि उत्पादक महोदय ने कहा कि हमारे प्रदेश के किसान आज कितने आगे बढ़ चुके हैं, जो एक केले के पेड़ पौधे से 40 किलो तक का उपज प्राप्त कर रहे हैं और महाराष्ट्र के केले को टक्कर दे रहे हैं। इसी प्रकार मोहिद्दीन ने अपनी बातचीत में उनसे बताया कि मिशन योजना के अंतर्गत पॉली हाउस की जो लागत निर्धारण पूर्व से है, काफ़ी दिनों चली आ रही है। अब महंगाई बढ़ने से लागत काफ़ी बढ़ गई। उन्होंने अनुरोध किया कि अगर लागत में कुछ बढ़ोतरी होकर सब्सिडी अधिक मिले तो किसानों को अधिक फायदा होगा। ग्राम बेरिया में उत्पादन आयुक्त ने आम, लीची व चीकू पौधारोपण का पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने पौधारोपण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन से विशेष रूप से सचिव उद्यान ओपी वर्मा, उद्यान निदेशालय के नोडल अधिकारी बागवानी मिशन योजना श्री पंकज शुक्ला, माइग्रेशन योजना के सहायक नोडल कौशल कुमार नीरज और मंडी के उप निदेशक उद्यान गीता त्रिवेदी सहित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन, नवाबगंज के उप जिलाधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जगत साई, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट काव्या सी और रामनगर के उप जिलाधिकारी पवन कुमार, कृषि निदेशक श्रवण कुमार, जिला कृषि अधिकारी राजित राम, जिला उद्यान अधिकारी महेश कुमार श्रीवास्तव के अतिरिक्त उद्यान विभाग के और जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। ये देख रहे हैं लगातार आपको, ये देख रहे हैं पद्मश्री रामशरण वर्मा द्वारा जो है लगातार आयुक्त को जानकारी दी जा रही है। इनके जरिए तमाम जानकारी अन्य किसानों के द्वारा जो उपज की जा रही वो भी दी गई। खुद जो खेती करते हैं वो भी जानकारी इन्होंने दी। कौन कौन सी फसलों की डिमांड बढ़ रही है, किनका प्रचलन बढ़ रहा है, किसमें किसानों को अधिक आय हो रही है, इस पर भी उन्होंने जानकारी साझा की। ये जो तरबूज है वो तरबूज से बहुत बड़े का डिफरेंस है। हमने तरबूज बेचा है करीब 20 एकड़ में 54 लाख, 20 एकड़ में 54 लाख का। अब देखिए, ये देखिए महाराज जी भी आए। महाराज जी से हमने चर्चा किया था तो आलू के हमारे टेक्निक देखने आएंगे तो हमने उनको नवंबर में कहा है, हम अक्टूबर में आलू लगा देंगे। ये आलू की हमारी नई टेक्निक है। इसमें 54 इंच का 56 इंच का फिट बनाते हैं, 2 लाइनें लगाते हैं, 5 किसान 1 लाइन लगाता है। इसकी हमारी पैदावार 200 कुंटल तक है।
इसमें हमारी जमीन बची है और पानी की मात्रा ये टेक्निक आपने नहीं देखा मैडम आपने नहीं डिफरेंट ये है कि 28 इंच में लोग बनाते हैं किसान हमने 56 इंच पे कर दिया। मूल की संख्या कम हो गई, मिट्टी हमको ज़्यादा मिल गई, ज़मीन ज़्यादा मिली और पानी हमको ज़्यादा मिला है कि नहीं, इसलिए ये पैदावार ज़्यादा आई। ये आज की डेट में बहुत बढ़िया खेती है न, पहले तो खेती केले की है। आज केला का मैडम रेट जो है वो 28 24 रुपये कुंटल देना है, 24 रुपये कुंटल